हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए नवंबर मंथ की जो मंथली रीडिंग होती है उसे करने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को आपके साथ शेयर करने के लिए भी। आज जब मैंने इस रीडिंग को रिकॉर्ड किया है तो कनाडा में आज दिवाली है। तो यस, सभी को हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, ब्लेसिंग्स लेकर आए, मिरेकल्स लेकर आए। मैं ऐसी इंटेंशन सेट करती हूँ हम सबके लिए, इस चैनल के लिए भी। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद मेरी तरफ भेजने के लिए। जिन भी लोगों ने मुझे हैप्पी दिवाली की विशेस भेजी हैं पर्सनली ईमेल पर, उनका खास करके उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आप स्पेशल टाइम निकालते हैं मेरे लिए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड यस, ये जो रीडिंग है ये आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो आपको अपनी बर्थ डेट को ही चूज़ करना है और अपनी रीडिंग को देखना है, ओके। और टेक्निकल बातों की मैं यहाँ पर बात कर दूँ कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, www.shunycreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मेरा नाम लेकर कोई आपसे पैसे मांग रहा है या आपको फ़ोन करने को कह रहा है या व्हाट्सएप करने को कह रहा है तो वो एक स्कैमर है, उसको आपको इग्नोर कर देना है, ओके। एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप जो कि एक ऑनलाइन वर्कशॉप है, 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है ये जो वर्कशॉप है। अगर आप मेरे साथ ये एनर्जी वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो यस, डिटेल्स के लिए और इनरोलमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। अगेन सारी इंफॉर्मेशन है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम स्टैम्प्स भी वहीं पर मिलेंगे आपको। और इंस्टाग्राम पेज पर भी मैं थोड़ी एक्टिव हूँ, तो आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन को शॉर्ट रखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कह देते हैं थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना। तो आज मैंने काफ़ी समय के बाद नेल पॉलिश भी लगाई है, सो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और क्या, बस ढेर सारी दुआएं आप सभी को, ढेर सारा प्यार आप सभी को। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। और यस, यही कुछ बातें आपके साथ। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिनकी भी बर्थ डेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, लेट्स सी नवंबर मंथ के लिए आपके लिए कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और साथ ही साथ आपको किस गाइडेंस को फॉलो करना है, ओके। हम सबसे पहले टी लीफ ऑरेकल से कुछ कार्ड्स लेंगे आपके लिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, one more time please, and Shunya, all right। आपके लिए पहला कार्ड है हैंड शेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, ऑल राइट। सो पहला कार्ड है मीटिंग के बारे में, कुछ नए अनजान लोगों से मुलाकात हो सकती है। मुझे इससे सबसे पहले इंटरव्यू की एनर्जी मिल रही है, जैसे आप नए लोगों से मिलने वाले हैं और उनको अपनी काबिलियत के बारे में बताने वाले हैं। तो किसी किस्म का कोई इंटरव्यू हो सकता है, जॉब इंटरव्यू हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये कह लीजिए एक डिवाइन यूनियन भी हो सकती हैं, ओके। तो शायद शादी के लिए भी कुछ लोग नए लोगों से मिलने वाले हैं, मुलाकातें होने वाली हैं, फैमिलीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं शायद कुछ लोग यहाँ पर। तो यस, हैंडशेक है बेसिकली, बंधन, ओके। सो ब्यूटिफुल एनर्जी। बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल। तो यहाँ पर मनी और प्रॉस्पेरिटी भी आपके जीवन में आ रही है इस मंथ में, और इसका ज़रिया बन सकता है कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस। कुछ लोग यहाँ पर कहीं मनी को जीत सकते हैं या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी किसी से हेल्प के रूप में या गिफ्ट कार्ड के रूप में भी आपको मिल सकती है, ओके। तो मनी, हैप्पी मनी भी रिसीव करने वाले हैं कुछ लोग। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। तो ऐसा लग रहा है कि नवंबर मंथ में जब जब आप फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में जाएंगे उस समय आपको अपने लेसन सीखने की जो ऊर्जा है उसमें टैप इन करना होगा।
ओके आपके लिए सलाह भी यही है कि चीज़ों पर भड़कने की जगह चीज़ें आपको क्या सिखा रही हैं, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और जितना आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे उतना ही ये जो फ्रस्ट्रेशन है या सैडनेस है किसी किस्म की, वो आप पर हावी नहीं होगी। ओके फिर से हैंड है यहाँ पर, इन नीड ऑफ हेल्प असिस्टेंस एंड गाइडेंस। मेक श्योर कीजिएगा कि अगर नवंबर मंथ में आप किसी भी कारण से ओवरवेल्म महसूस करें या फिर आपको लगे कि मैं अकेले ये सारे काम नहीं कर पा रहा, तो आपको मदद मांगनी है। आपको यहाँ पर असिस्टेंस जो है वो मिलेगी, वो ब्लेसिंग के रूप में ये कार्ड है आपके लिए कि आपके लिए वो हेल्प मौजूद है। इस चीज़ की जब मदद की ज़रूरत हो मांगिए, बोलिए, झिझकना नहीं है। ओके बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लेते हैं। यहाँ पर वी हैव थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो पॉसिबल है पाइल नंबर 1 कि नवंबर मंथ में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाए। ओके एक ऐसी जिम्मेदारी जिसको पाकर आपको भी लगेगा कि यस मैं एक्चुअल में काबिल हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, क्योंकि तभी मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यस एक कह लीजिए कि एक इनर फीलिंग होती है ना, जहाँ पर हम अपने आप में महसूस करते हैं कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं बड़ी हो गई हूँ या ये जिम्मेदारी मुझे अच्छे से निभानी है। ये फीलिंग भी इस मंथ में आपको चेस करेगी। ओके जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी, एक्चुअल में ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे कुछ लोग आप में काबिलियत देख रहे हैं। ओके तो थ्रोन ब्यूटीफुल। लेट्स सी आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। फाइल 1। Thank you very much. One more time, please. And Shanya. Thank you. Wow, we have Queen of Pentacles, Temperance card, Ace of Pentacles, the Moon card. Wow, we have Ace of Wands, Six of Pentacles, Moonchild, and Page of Swords. सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मैं बहुत सारी ग्रोथ देख रही हूँ इस मंथ में आपके लिए। साइकिक एबिलिटीज़ में भी कुछ लोगों की यहाँ पर कह लीजिए कि ग्रोथ है। विद द मून कार्ड आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी। ये कुछ आपके खुद के रिचुअल्स हो सकते हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपकी खुद की साधना का असर हो सकता है। डेली रूटीन में जो मेडिटेशन चल रही है या फिर जिस तरीके से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी इंट्यूशन नवंबर के मंथ में काफ़ी ऑन पॉइंट रहेगी। बहुत आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपकी खुद की इंट्यूशन की वजह से। तो गाइडेंस यहाँ पर यही है कि खुद पर विश्वास कीजिएगा। अगर कुछ भी ऐसा सोचते वक्त कुछ ध्यान में आए आपके कि हाँ आपको लगे कि मेरी अंतर आत्मा मुझे ये बता रही है, मुझे ये फॉलो करने को कह रही है, तो उस वक्त डाउट नहीं करना है। ओके आप बहुत स्पिरिचुअली आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हैं इस मंथ में। तो आप डिफरेंट मेडिटेशंस या मंत्र चैंटिंग को भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी एंजेलिक एनर्जी भी आपके साथ काम करना चाहती है। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस यहाँ पर ये भी है कि चीज़ों की स्पिरिचुअल साइड को देखना शुरू कीजिएगा। जैसे आपकी लव लाइफ है तो आपको अपनी लव लाइफ से क्या पूछना है कि हाँ ये जो पर्सन जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ ये मुझे स्पिरिचुअली क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस पर्सन के द्वारा मैं अपने बारे में क्या जान रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, इस रिश्ते की स्पिरिचुअल साइड क्या है। ओके हम दोनों की मिलने का पर्पस क्या है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। और अगर करियर है तो करियर में भी खुद से ये सवाल पूछिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम मुझे मेरे पर्पस के साथ कैसे जोड़ रहा है, मेरी आत्मा को जो संतुष्टि चाहिए क्या वो इस काम को करने से मिल रही है।
जितने आप चीज़ों के स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से जुड़ेंगे उतनी ही मैं बरकत और कह लीजिए कि मैनिफेस्टेशंस आपके लिए देख रही हूँ। ओके, मिरेकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो कुछ लोग अगर किसी किस्म की इम्पॉसिबल एनर्जी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके मनाना, किसी एनर्जी को मनाना, चाहे वो फैमिली हो सकती है कि किसी फैमिली को आपको अपनी फैमिली को आपको किसी काम के लिए मनाना है, या फिर आप उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं किसी पर्सन के लिए, तो यस, वो मिरेकल्स मैं आपके लिए देख रही हूँ इस मंथ में। खास करके आपके जीवन में जो बड़ी महिलाएं हैं, चाहे आपकी मम्मा है, बड़ी सिस्टर है, नानी माँ है, दादी माँ है, या फिर कोई भी ऐसी महिला जो आपसे उम्र में बड़ी है और आप उनसे सपोर्ट पाने की कोशिश कर रहे हो, वो आप मुझे इस मंथ में रिसीव करते हुए नजर आ रहे हो। एक मैसेज आपके लिए ये भी है, क्योंकि 2 एसेस हैं, नंबर 11 बन रहा है और इस मंथ का भी नंबर 11 है। तो यस, आपके लिए पोर्टल्स हैं, जैसे कहते हैं ना कि नए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन इस दरवाजे में जाने से पहले खुद से भी ये सवाल करना है कि इस पूरे साइकिल में जो मेरे लिए जिम्मेदारियां होंगी, क्या उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए मैं रेडी हूँ। बेसिकली आपको अपनी ग्रीड पर ध्यान लेकर जाना है कि कहीं मुझ में किसी किस्म का लालच तो नहीं पनप रहा। अगर है तो पहले अपनी उस एनर्जी को ठीक कीजिए और फिर अपनी न्यू बिगिनिंग्स को क्लेम कीजिए। ओके, मैं आपके पैशन और आपके क्रिएटिविटी में, साथ ही साथ आपके करियर में न्यू बिगिनिंग्स आती हुई देख रही हूं। बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट में भी काफ़ी अच्छे रहेंगे इस मंथ में। तो रात को सोने से पहले भी काफ़ी सेटिस्फैक्शन है आपके लिए कि चलो आज का दिन अच्छा गया, क्योंकि आप जो है अपने पर्सनल टास्क को भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और अगर कहीं बाहर जाना है, कोई इन्विटेशन है, लोगों से मिलना है, तो आप उस काम को भी अच्छे से कर पाओगे। तो यस, काफ़ी सारी संतुष्टि टाइम को मैनेज करने से भी आ रही है। आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफेल जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं इस मंथ में। तो जितना हो सके एंजल्स को पुकारिए, प्रेयर्स कीजिए, उनसे आप मदद मांगिए। आर्कएंजल माइकल से आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं और आर्कएंजल राफेल से आप हीलिंग मांग सकते हैं। आप वो डेफिनेटली रिसीव करेंगे। ओके, आपकी फाइनेंसेस में भी बरकत है पाइल नंबर 1 इस मंथ में। आपको किसी बड़े बुजुर्ग से भी कोई ना कोई, कह लीजिए कि हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर पैसे को लेकर हेल्प मिल सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपके लिए इनहेरिटेंस का ही मैसेज आया है। जितना हो सके जो लोग आपके हेल्दी बाउंड्रीज की इज्जत नहीं करते हैं, आप उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा। क्लियर कम्युनिकेशन इन द सेंस कि जो आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे इस पर्सन को ये बात कहनी है, तो आप उस पर्सन को वो बात कह देना। ओके, खास करके ये वो लोग हैं जो आपके साथ हेल्दी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, कि आपने कहा है कि ये हेल्दी बाउंड्री है, इतना समय देना है रिश्ते में, लेकिन वो आपकी उस हेल्दी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। तो आपको उन लोगों को क्लियरली, मतलब इस मंथ में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लियरली उनसे कहें कि हे लुक, तुम ये हेल्दी बाउंड्री जो मैंने सेट की है, तुम इसको क्रॉस कर रहे हो और मैं चाहता हूं कि तुम ये ना करो। जितना क्लियर कम्युनिकेशन उतनी ही ज्यादा सक्सेस है। ओके, मून चाइल्ड की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि रात का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले भी आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, चंदा मामा की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। रात को सोने से पहले कुछ प्रोग्रामिंग के लिहाज से एफर्मेशंस बोल सकते हैं, ताकि सोते वक्त आपकी सबकॉन्शियस क्लेंजिंग या रीप्रोग्रामिंग हो सके। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ लोगों को गिफ्ट्स भी रिसीव हो सकते हैं इस मंथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेडिटेशन करना इस मंथ में, तो जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। और रिसीविंग एनर्जी है इस मंथ की आपकी, जिसे आप रिसीव कर रहे हो। शायद पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत दिया है, या तो बहुत दान पुण्य किया है, या फिर आप लोगों के लिए खड़े रहे हैं। तो यस, ये मंथ है रिसीव करने का, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का, स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिसीव करने का। तो इस चीज़ की चीज़ों को चेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को ऑर्गेनिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट होने दीजिए। ओके, लेट्स सी और क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए। यस, मेन ब्लेसिंग इस पाइल के लिए रिलेशनशिप्स और करियर में है।
रिलेशनशिप्स में क्या ब्लेसिंग है कि आपके रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, फिर चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे फिर आप सिर्फ अभी रिलेशनशिप में हो, आपका रिश्ता जैसे मजबूत हो रहा है इस पर्सन के साथ। और अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो यस, जैसे एक अच्छा पॉजिटिव फ्लो होता है कि हाँ इतना पैसा आ रहा है, इतना हम सेव कर रहे हैं और इतना हम खर्च कर रहे हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे अपनी इस अप्रोच के साथ। ओके, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी काफ़ी है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya. Let your fears dissolve, all right? Step into your power. Wow! खास करके पाइल नंबर 1, जब आप समय के साथ अच्छा करेंगे ना, जहाँ पर आपको खुद को ये फीलिंग आएगी कि हाँ आज का दिन अच्छा गया क्योंकि आज मैंने कोई समय बर्बाद नहीं किया, मैंने सारा काम अच्छे से निपटाए, ये आपके लिए साइन होगा कि आप अपनी पर्सनल पावर में वापस आ रहे हो। ओके, आपके चक्रा हीलिंग भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यस, उसकी वजह से किसी भी किस्म का भय या डर या कह लीजिए कोई चिंता थी, या फिर आप बहुत ओवरवेल्म महसूस कर रहे थे सोशल मीडिया की वजह से कि वो इतना सक्सेसफुल हो रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, उसके पास ये चीज़ें हैं, अगर इन सारी चीज़ों की वजह से भी आप बहुत डर में जी रहे थे कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, आई थिंक आप इन डिस्ट्रैक्शंस को पूरे तरीके से रिमूव करने वाले हैं इस मंथ में, क्योंकि आप अपनी पर्सनल पावर में आने वाले हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बैलेंस है, इन्फिनिटी में जा रहा है ये पायल। और क्या गाइडेंस है? थैंक यू। पायल नंबर 1, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या। Wow, we have Star Family. You are part of a team of souls. Call in support. तो yes, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है। नए लोग हैं ये, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही अनजान लोग होंगे ये, लेकिन आप बहुत अच्छे से क्लिक कर पाओगे। ओके, क्योंकि ये आपकी सोल फैमिली का हिस्सा होने वाले हैं। मुझे आप कुछ नई चीज़ें ज्वाइन करते हुए भी नजर आ रहे हो, क्योंकि इस कार्ड में पीकॉक की एनर्जी है। तो किसी किस्म का क्रिएटिव एक्सप्रेशन है यहाँ पर, जो ये ऊर्जा बेसिकली फ्लो करेगी। तो कोई ना कोई कनेक्शन है जो इस एनर्जी को एक्टिवेट करने में आपकी मदद कर रहा है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जहां आपको मदद की ज़रूरत है वहां पर मदद मांगिएगा, फिर चाहे वो स्पिरिचुअली कोई प्रेयर हो सकती है जहां पर आप गॉड गॉडेसेस की एनर्जी या आर्कएंजल्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर हेल्प मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं कि आपके जीवन में कोई हेल्प करने वाला आ जाए, या फिर आप लिटरली अपने किसी एक परिवार के सदस्य के साथ बात कर रहे हैं कि हाँ आपके लाइफ में ये स्ट्रगल है और आपको यहाँ पर मदद की ज़रूरत है। इस चीज़ की झिझकना नहीं है, मदद है, झिझकना नहीं है। ओके, जंप इन एंडोमिडन एनर्जी एडवेंचर से येस टू चेंज। तो येस, पाइल नंबर 1, इस मंथ में आपके लिए चेंजेस तो डेफिनेटली हैं। पोर्टल्स है मैं देख रही हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स से। इस चीज़ की जहाँ पर आपको लगे कि एक मौका है अपने जीवन में एक नए बदलाव को लेकर आने का, वहाँ पर उस मौके को यस कहना है। वहाँ पर अपने मेहनत करनी है। वहाँ पर मेहनत से डरना नहीं है कि अरे मुझे एफर्ट लगाने पड़ेंगे तो मुझे ये चेंज नहीं चाहिए। नहीं, जहाँ पर आपको लगे कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी को अगर मैं ग्रैब करता हूँ तो कुछ नया स्टार्ट हो सकता है मेरी लाइफ में, तो आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ को यस कहना है। ये एक किस्म की इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एडवेंचर की एनर्जी, एडवेंचर पर हम अपने लिए निकलते हैं, हीरोज जर्नी है ना, तो ये किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है जो आप इस मंथ में अपने लिए अपने ऊपर करने वाले हैं। लेट्स सी यहाँ और क्या गाइडेंस है। थैंक यू। पाइल नंबर 1, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या। सो हमारे ओ कम ऑन तभी है ना यहाँ पे ये सारी साइकिक एनर्जी।
हमारे पास है आर्कएंजल राजियाल। थैंक यू राजियाल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माय गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। तो यस, ये जितनी भी साइकिक एबिलिटीज़ में वृद्धि है आपकी, जो इतनी ग्रोथ है, वो इस वजह से है क्योंकि आप रेडी हैं अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को चैनल करने के लिए। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपकी रेकी हीलिंग के बारे में हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर क्लियर वॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर लिटरली फीलिंग्स में टैप करके दूसरों को समझ पाना या दूसरों के जो इमोशनल ट्रॉमा है उसे समझ पाना और उसके रिगार्डिंग लोगों को हेल्प कर पाना, ये सारी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके इसके रिगार्डिंग हो सकते हैं। मैं यहाँ पर पगड़ी से रिस्पेक्ट भी देख रही हूँ पायल नंबर 1 आपके लिए। तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप रिस्पेक्ट पा रहे हैं, कि हाँ आप रिस्पेक्ट के लिए वर्दी हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपका प्रभाव है लोगों के ऊपर, और ये फीलिंग आपको काफ़ी अच्छा महसूस करवाने वाली है। Take time to breathe. Thank you angels. I breathe with ease knowing you are here. तो इस पूरे मंथ में आप बहुत ज़्यादा एंजेलिक एनर्जी को महसूस करेंगे अपने इर्द गिर्द। पॉसिबल है कि एंजल नंबर्स बहुत अच्छे से आपको नज़र आएँ, और फेदर्स हो सकते हैं, या फिर कोई एक चीज़ बार बार आपके सामने आएगी और आपको ये फीलिंग आएगी कि यस, ये मेरे एंजल्स की मौजूदगी है, इस वजह से मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, आपके लिए प्राणायाम करना भी इस मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी किस्म की वाटर बॉडी के साथ, चाहे वो रिवर है, पॉन्ड है, सागर, समंदर, कुछ भी, जहाँ पर भी आप विजिट कर सकें जहाँ पानी है, वो आपके लिए ट्रैवल काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। खास करके रिलीज करना, अगर किसी भी, क्योंकि यहाँ पर बाजू ऐसे खुली है ना, तो अगर आप किसी चीज़ को रिलीज करना चाहते हैं और किसी चीज़ को वेलकम, पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करना चाहते हैं, तो पानी की ऊर्जा आपकी मदद करेगी। तो वहाँ पर आप विजिट कीजिएगा और वहाँ पर जाकर आप थोड़ी सी प्राणायाम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, और यहाँ पर क्या गाइडेंस है? थैंक यू। पाइल नंबर 1। ओके, आई विल परसिस्ट, माई विल इज स्ट्रांग। तो यस, अपनी भीतर की जो ऊर्जा है, जो स्ट्रेंथ है आपकी, कभी कभी होता है ना जहाँ पर हमारे बाहर इतना शोर होता है और हमें लगता है कि नहीं, मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, नहीं अब मुझे छोड़ देना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन फिर एक तरफ ये भी एक आवाज़ होती है जो आपसे कहती है कि नहीं, गिव अप नहीं करना, तुम कर सकते हो, इस शोर पर विश्वास मत करो। बेसिकली आपको अपनी इस इनर वॉइस के साथ ही कनेक्ट होना है। जितना आप अपने भीतर की स्ट्रेंथ के साथ जुड़ोगे, उतना ही जो ब्लॉकेजेस हैं, या फिर कह लीजिए जो काम बड़े बड़े से लगते हैं आपको कि नहीं तो हो ही नहीं सकता, आप उनको लिटरली इसी मंथ में फिनिश कर पाओगे। ओके, लेट्स सी और क्या गाइडेंस है। File 1. Wow, we have successful career, a happy working environment, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं करियर में काफ़ी सारी ग्रोथ। मैंने रिलेशनशिप्स की भी बात कही आपसे, तो यस, आपके करियर की ग्रोथ कह लीजिए कि आपके रिलेशनशिप्स में भी ग्रोथ लेकर आएगी, या फिर रिलेशनशिप्स की ग्रोथ करियर में ग्रोथ लेकर आएगी। आपकी यहाँ पर जो है इनकम भी बढ़ सकती है, प्रमोशन मिल सकती है आपको, या फिर आप अपने इन्वायरमेंट से, वर्क इन्वायरमेंट से काफ़ी संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, अच्छे लोगों के इर्द गिर्द काम कर रहा हूँ। ओके, तो एक सेटिस्फैक्शन है यहाँ पर। फाइनली अगर आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस हैं वो भी देख लेते हैं। फाइल 1, one more time please, and Shanya, all right. एक्सेप्टेंस, मैं पहले भी ये चीज़ एक्चुअल में पिक कर पा रही थी और मैं फिर से एक्सेप्टेंस से देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की फैमिली किसी चीज़ को लेकर राज़ी हो रही है। आप जैसे सक्सेसफुली अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हो। ये कोई रिश्ता हो सकता है कि आप किसी पर्सन को पसंद करते हो और आपकी फैमिली मान रही है, या फिर आप कुछ करियर में करना चाहते हो, कुछ अलग, कुछ हटके, और आपको थोड़ा सा डर है कि पता नहीं फैमिली मानेगी या नहीं। लेकिन यस, यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है। खास करके ममा की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है आपके लिए। यस, रे ऑफ होप, ओ माय गॉश, ये है आशा की किरण।
unconditional love, yes, beautiful. Yes, positive results, see, you already know the answer, जो कि साइकिक एबिलिटीज को ही दर्शाता है। सी ये सारे कार्ड्स कितने मतलब एकदम एक्यूरेट बैठ रहे हैं आपके बाकी के कार्ड्स के साथ। हमारे पास है यहाँ पर अरोमा डिफ्यूज़र। तो यस, कुछ लोगों के लिए अच्छी सुगंध रखना, इंसेंस जलाना, या फिर आप अरोमा डिफ्यूज़र भी अपने लिए सेल्फ लव के लिहाज से खरीद सकते हैं। ओके, अच्छी महक रखिए बेसिकली अपने इर्द गिर्द। फ्रीलांस जॉब है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग शायद अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं और उसके लिए आपको हेल्प चाहिए यहाँ पर कि कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ मनी की हेल्प चाहिए, तो वो भी मुझे आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। ओके, सेज बाथ, जितना हो सके अपनी एनर्जीज को क्लेंस भी करना है, तो आप सेज बाथ ले सकते हैं या सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। ग्रीन तारा ब्लेसिंग्स, तो ग्रीन तारा गॉडेस से भी आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं इस मंथ में, उनको भी आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आप उनको प्रेयर भी कर सकते हैं या उनका मंत्र सुन सकते हैं। ओके, यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल जाएगा वो जो मंत्र है उनका। और फाइनली है यहाँ पर डॉल्फिन लव, कुछ लोग यहाँ पर अपनी किसी सोलमेट से मिलने वाले हैं। डॉल्फिन्स मेरे लिए सोल फैमिली, सोलमेट, ऐसे लोग जो बहुत हमारे जीवन में फन लेकर आते हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी लेकर आते हैं, जो हमारे लिए मैसेज लेकर आते हैं कि ज़्यादा सीरियस नहीं होना, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है। जब कुछ परमानेंट है ही नहीं तो मोह किस चीज़ का, बेसिकली ऐसे लोग। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हैं या सोलमेट से मिलने वाले हैं। ब्यूटिफुल। सो पाइल नंबर 1, आई गेस ये भी कार्ड आना चाहता है, तो यहाँ पर फिर से मिरेकल्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो फिर से आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर की ही यहाँ पर बात हो रही है कि आप किसी न किसी किस्म का कोई मिरेकल जो है रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप करना चाहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्कशॉप होने वाली है ये, तो यस, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihilltarot@gmail.com। ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप है ये 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ओके, तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी बर्थ डेट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, लेट्स सी जो ये नवंबर का महीना है ये आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और साथ ही साथ आपको किस गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहले हम आपके टी लीफ ऑरेकल से कुछ कार्ड्स लेंगे। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, थैंक यू। One more time, please. And Shunya, all right. So, पहला है आपके लिए कार्ड गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। ब्यूटिफुल। Wow, we have marriage. Mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. And we have broom, new home, new attitude. Oh my God, beautiful. और bottom of the deck में है यहाँ पर beautiful, we have love. Wow, pile number 2, सबसे पहले तो मैं बहुत ही रोमांस जिसे कहते हैं उसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ आपके लिए। ओके, तो ये मंथ काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है पाइल नंबर 2 आपके लिए।
कुछ लोगों के लिए तो पॉसिबल है कि आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिले या फिर आपकी शादी हो जाए इस मंथ में। अगर ऐसा हो तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये भी पॉसिबल है कि आप इस मंथ में बहुत सारे मैरिज इवेंट्स को अटेंड करेंगे। आपको बहुत सारे मैरिज के इन्विटेशन मिल सकते हैं। तो आपके इर्द गिर्द काफ़ी सारी खुशियाँ नज़र आ रही हैं मुझे, जिसकी वजह से आप भी बहुत पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। ओके, यहाँ पर गोल्ड फिश से आपके मटीरियल वेल्थ में भी यहाँ पर इजाफा बता रहे हैं वो, तो यस, आपके एसेट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, आपको कोई प्रमोशन मिल सकती है, या फिर अगर आप अपनी बिजनेस में किसी हाइक को या किसी बड़ी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो उस ब्लेसिंग को आप इस मंथ में रिसीव कर सकते हैं। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है और ये होनी भी चाहिए। मटेरियल ग्रोथ के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे से स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करेंगे इस मंथ में। आपका अच्छे से मन टिकेगा मेडिटेशन में। आप अगर कोई मंत्र चैंटिंग भी कर रहे हैं तो उसमें डूब जाना और फिर उससे ये संतुष्टि पा पाना। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो यही है कि जब भी आप किसी ज़िद्दी पर्सन के साथ डील करें तो खुद ज़िद्दी ना बन जाएं। ओके, दो जिद्दी जब आपस में आते हैं तो फिर ऐसे भिड़ने लगते हैं। ओके, तो अगर आप किसी जिद्दी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कोमल रहें, आप यहाँ पर वो सख्त ना बने। और इनकेस ये आपकी ऊर्जा है कि आप किसी चीज़ को लेकर जिद पकड़े हुए हो तो एडवाइस आपके लिए यही है कि इस जिद को छोड़िए। और अगर आपको कोई बड़ा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट उस पर गौर फरमाइए, उस पर कॉन्टम्पलेट कीजिए। देखिए कि हाँ, ये जो बात मुझे समझाने की कोशिश की जा रही है, मैं इसके साथ कैसे काम कर सकता हूँ। एडवाइस यही है कि रास्ता ढूंढना है, ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करने। ओके, मैं जब भी डोंकी स्पिरिट की एनर्जी को भी देखती हूँ, मुझे ये मैसेज देना भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप किसी को गधा कहकर गाली भी दे रहे हैं, कभी कभी मजाक में ही कह रहे हैं ना, कितना गधा सा है ये, मत कहिए। हमने बहुत भेदभाव कर रखा है जानवरों में भी हम शेर को राजा कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, और गधे को हम गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। कुदरत ने, प्रकृति ने जो है गधे को भी, जैसे कह लीजिए कि जो डोंकी स्पिरिट है उसको भी स्पेस दी है प्रकृति ने, और शेर को भी दी है, डॉग्स को भी दी है, कैट्स को भी दी है। तो किसी को भी गाली निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये भी हमारी मदद ही करते हैं, इनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो प्लीज़, अगर आप किसी किस्म से भी गधे का नाम लेकर किसी को गाली दे रहे हैं, फिर चाहे मजाक में ही, आप अपनी इस आदत पर काम कीजिए। पहले मुश्किल होगा क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत हो रखी है ना इस चीज़ को लेके, तो पहले मुश्किल हो सकता है, पर इट्स ओके। जब आप बार बार अपनी चेतना में इस चीज़ को जगह देंगे कि नहीं, मुझे ये एग्जाम्पल नहीं देना, मुझे ये गाली नहीं देनी, तो धीरे धीरे ये चीज़ अपने आप ठीक होने लगेगी। ओके, नए घर की ब्लेसिंग है बाय द वे पाइल नंबर 2। तो नया घर भी कुछ लोगों को मिल रहा है, तो बहुत 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 मुबारक हो। मैरिज से भी नया घर, मैरिज के नीचे ये कार्ड है, तो यस, मैरिज से भी कुछ लोग नए घर में जाते हैं, नया घर बनाते हैं, नए घर में गृह प्रवेश होता है ना। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यही गाइडेंस है कि आप जिस घर में रह रहे हो उसमें कुछ नया ऐड कीजिए, नई एनर्जी ऐड कीजिए। जैसे अभी ऋतु भी बदल रही है, तो ऋतु के साथ साथ हम अपने डेकोर को भी कभी चेंज करते हैं ना, तो उससे एक नई एनर्जी आती है। तो वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपके फिजिकल रियलिटी में जितना पॉजिटिव बदलाव लेकर आएंगे, वही चीज़ आपके एटीट्यूड में भी परिवर्तन लेकर आएगी पॉजिटिव ढंग से। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, और यहाँ पर लव है, तो फिर से प्यार तो मिल रहा है पाइल नंबर 2 आपको इस मंथ में। आप रिसीव कर रहे हो लव की एनर्जी को। लेट्स सी यहाँ पर टैरो से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। पाइल नंबर 2, कुछ लोग यहाँ पर गोल्ड की ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर गोल्ड की रिंग्स हैं और ये फिश भी एंटर कर रही है इसमें। तो यस, गोल्ड की ज्वेलरी कुछ लोग बना सकते हैं यहाँ पर। अगेन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। लेट्स सी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, पाइल नंबर 2। थैंक यू। ओके, चलिए ये सारे कार्ड्स ले लेते हैं हम। तो
तो सबसे पहले है वाओ, वी हैव शैडो वर्क, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार कार्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डिवाइन विजडम। और बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल कार्ड। ऑलराइट, सबसे पहला मैसेज मैं आपको ये देना चाहती हूँ पाइल नंबर 2 कि यहाँ पर ना कोई थर्ड पर्सन है जो आपके और आपके जो भी खूबसूरत रिश्ते हैं, चाहे कोई फ्रेंडशिप है, फिर चाहे आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ एक गहरी फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, कोई तीसरा पर्सन है यहाँ पर जो इस खूबसूरत रिश्ते में आने की कोशिश कर रहा है। ओके, विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, किसी की तिरछी नज़र है आपके ऊपर, कोई आपको तिरछी नज़र से देखता है, जैसे वो दिखाना नहीं चाहता कि हाँ मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ या तुम कर रहे हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको पड़ता है फ़र्क और वो जेलस भी है कहीं ना कहीं, लेकिन वो दिखा नहीं रहा, लेकिन तिरछी आंख से देख रहा है। तो आपको बहुत मेक श्योर करना है कि आपकी जो पर्सनल डीलिंग्स हैं, फिर अगेन कोई भी रिलेशनशिप है, यहाँ पर जनरल रीडिंग है, कुछ लोग लव के लिए देख रहे हैं, मैरिज के लिए, कुछ लोग करियर के लिए देख रहे हैं ना, तो आपको बेहतर पता है जो भी आपकी पर्सनल डीलिंग्स हैं जिसमें आप डेप्थ ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, मेक श्योर कीजिए कि बाहर मतलब थर्ड इन्फ्लुएंस को उसमें मत आने दीजिएगा। सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करना, कोई आपके कान भड़काने मतलब आपको भड़काने की भी कोशिश कर सकता है। ओके, तो जो कान सुनी होती है ना, जब तक आप उसको खुद पुख्ता ना कर लें उस पर विश्वास मत कीजिएगा। कुछ यहाँ पर स्नीकी एनर्जी है। ओके, यहाँ पर शैडो वर्क, बहुत ही डायरेक्ट मैसेज। इस डेक में कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं और उसमें से एक्स्ट्रा कार्ड में शैडो वर्क का एक एक्स्ट्रा कार्ड है। तो यस, कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, तो फुल कार्ड ये एक किस्म की नई बिगनिंग है जिसमें हम जीवन के कुछ ऐसे नए एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए सफ़र तय करना शुरू करते हैं जो हमें पता है कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत मदद करेंगे, हमारी चीज़ों को लेट गो करने में हमारी मदद करेंगे, या जो चीज़ें दबी पड़ी हैं, अच्छे टैलेंट्स हमारे, उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए वो साधन क्या है? शैडो वर्क, जहां पर आप खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, जहां पर आप अपनी कमियों पर फोकस लेकर जाएं, अपनी प्रोजेक्शंस पर ध्यान दें, खुद से सवाल करें। ओके, तो यस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कुछ लोग शैडो वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए एनर्जी वर्क हो सकता है। सिंपली शैडो वर्क में एनर्जी वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो यस, कुछ लोगों के लिए सिंपल मतलब कि आप सिर्फ एनर्जी वर्क, जिसमें मून रिचुअल्स क्या हैं, एंजल नंबर्स का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स है तो आपको मेंटल क्लैरिटी भी रिसीव हो रही है। और इस डेक में ना सोड के साथ साथ बहुत सारी फ्लावर्स की एनर्जी, जैसे कुछ खिल रहा हो। हालांकि ये जो सीज़न चल रहा है ये ऑटम का है, पतझड़ का सीज़न चल रहा है ना, लेकिन यहाँ स्प्रिंग की एनर्जी है। तो आप किस वजह से, किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं लाइफ में, उसको लेकर कुछ चैनलिंग है पाइल नंबर 2 इस मंथ में आपके लिए। ओके, तो आपका अपनी थर्ड आई के साथ कनेक्ट होना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दिन के अगर आप 10-15 मिनट अपने लिए निकालते हो और थर्ड आई चक्रा के ऊपर कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो बहुत ब्यूटीफुल चैनलिंग है जो आपको एग्जैक्टली बताएगी कि नेक्स्ट एक्शन में ये एक्शन लेना है और इस एक्शन को लेने से ये ग्रोथ आएगी, आप इस तरीके से खिलोगे। ओके, मैं कम्युनिकेशन भी आपकी काफ़ी फ्लो में देख रही हूँ। तो जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है वहीं आपके लबों पर भी होगा। तो यस, आप अपनी बात को भी अच्छे से रख पाएंगे। द स्टार कार्ड से मैं आपकी कुछ विशेस भी पूरी होती हुई देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो विशेस हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी गहरा असर डालेंगे। और मुझे एग्जैक्टली अभी 11-11 नज़र आया कैमरे में। तो 11-11 भी कुछ लोगों के लिए साइन है। यहाँ भी 2 पिलर्स देख सकते हैं जो नंबर 11 ही बना रहे हैं, और इसके बगल में भी सोड की ही एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए 11-11 या फिर कुछ लोगों के लिए 111 जो है एंजल नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर साइन के रूप में।
तो यस, कुछ यहाँ पर आपकी विशेस पूरी होंगी। और ये विशेस के लिए कुछ लोगों ने वाटर टेक्निक का इस्तेमाल किया है। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है ना, तो शायद पास्ट में अगर आपने कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई है तो वही विश आपकी इस मंथ में पूरी हो रही है। फिजिकल हीलिंग भी है कुछ लोगों के लिए। आप किसी बीमारी को रिलीज करेंगे, वो मुझे ऐसा बता रहे, जैसे कोई एंशिएंट पेन हो, ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकती है। और कुछ लोग अपनी किसी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। ओके, आपका कोई सोल फैमिली मेंबर है जो आपके जीवन में आने वाला है। अगेन, जितना हो सके प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा, खास करके उन लोगों के प्रति जो आपको पता है कि ये बड़े चालाक लोग हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर सीधे हो जाना है। वहाँ पर ऐसे मतलब ऐसा नहीं कहना कि नहीं मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी मैं बोलने की ज़रूरत होती है। ओके, कुछ लोग हमारी हेल्दी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते और उनको ये बताने की ज़रूरत होती है कि नो, इनफ इज़ इनफ, मत करो ये। ओके, सो जितना हो सके प्रैक्टिकल रहिए। और नाइट ऑफ सोच से एक गाइडेंस मैं ये भी दूंगी कि इस मंथ में ग्रैटिट्यूड शब्द के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके कुछ नया मांगने की जगह आप ईश्वर को थैंक यू कहिए। जिस भी रूप में आप गॉड गॉडेसेस की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, उनसे कुछ मांगने की जगह ना सिंपली उनसे कहिए कि थैंक यू, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी दे रखी हैं, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, ये एक प्रैक्टिस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में है इस मंथ में, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, और व्हील ऑफ फॉर्चून वही चीज़ बता रहा है। और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, एक्चुअल में उनको रिलीज कर दो, उनको सरेंडर कर दो। 9 ऑफ वॉन्ड्स में जिस तरीके से ये मेडिटेटिव पोज में बैठी हुई है, इसके हाथ ऐसे खुले हुए हैं। इसकी मैं स्ट्रगल को रिलीज करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में है नहीं तो मैं मुट्ठी बंद करने का क्या फ़ायदा, पकड़ने का क्या फ़ायदा। अगर कुछ लोग आपके जीवन से बाहर जाने की बात कह रहे हैं तो उनको जाने दीजिए, किसी को भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, डिवाइन विजडम भी है, तो आप किसी टीचर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। कोई हीलर है यहाँ पर, क्योंकि आर्कएंजल राफेल का जो कैडेसिस सिंबल होता है वो है यहाँ पर। तो यस, कुछ लोगों के लिए आप किसी हीलर या किसी टीचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और ये टीचर आपको डिवाइन विजडम देगा, आपको कुछ एंशिएंट एनर्जी के रूबरू भी करवा सकता है, या कुछ जो साइकिक जो ये वर्ल्ड है या आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी शुरुआत करने में भी आपकी मदद कर सकता है। ओके, सो यस, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स सी पाइल नंबर 2 और क्या आपके लिए मैसेजेस है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। टॉक लेस फील मोर। तो यस, बात कम करनी है, महसूस ज्यादा करना है। शब्द कभी कभी मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, शब्द कभी कभी धोखे वाले हो सकते हैं, कभी कभी हम झूठ बोल सकते हैं, है ना। तो शब्दों को नहीं, एहसास जो होता है ना, जो फीलिंग होती है, उसमें टैप इन करना है। वो उसी से ही आपको सच पता चलेगा। ओके, फाइंड अ बैलेंस। तो यस, आपको ये भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप अपने जीवन में बैलेंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर किसी चीज़ की चाहत रखनी है इस मंथ में, तो वो है बैलेंस। कैसे टाइम में बैलेंस लेकर आना है, कैसे पर्सनल लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, और उसके लिए तो इसी चीज़ पर ध्यान दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं और आपको पता है कि ये चीज़ में मुझे बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। 7 की एनर्जी जो प्रत्यक्ष होता है ना, उस पर ध्यान लगाने को भी कहती है। जैसे मान लीजिए आपके सोफे पर बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है और आपको दिख रहा है, आपको हर रोज दिख रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, कपड़े यहाँ पर बिलोंग नहीं करते, कपड़े अलमीरा में बिलोंग करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई कि आपने उन कपड़ों को तह लगाई या उनको धोया, प्रेस किया और फिर उनको अलमीरा में रखा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो प्रत्यक्ष है और जो भी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में लेकर आइए, और उसी से ही आपकी इन्फिनिटी बनेगी। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। फोकस योर माइंड, फिर से थर्ड आई की एनर्जी है। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान लेकर जाना है। ओके, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी खुद की ही लाइफ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उस वक्त आपको अपनी कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है।
खुद पर ध्यान दीजिए, खुद को थोड़ा सा संभाल लीजिए, फिर आप दूसरों को भी मदद कर लेना। ओके यस, यहाँ पर चक्रा हीलिंग की बात हो रही है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली चक्रा हीलिंग शब्द को अपनी स्पिरिचुअल रूटीन में लेकर आना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर 7 चक्रास की ही एनर्जी है। Inner power, the divine father, thank you for co-creating my world with me। I think तभी यहाँ पर सरेंडर की भी एनर्जी है। को क्रिएशन में जो हमारे हाथ में होता है, हमारे हिस्से की मेहनत, हमारे हिस्से का टास्क, उसको करना होता है, और को क्रिएशन के दूसरे भाग में हमको सरेंडर करना होता है, क्योंकि दूसरा हिस्सा हमारे हाथ में है ही नहीं, वो ईश्वर के हाथों में है। तो वो को क्रिएशन की ही ऊर्जा को बेसिकली आपको फॉलो करना है। ओके सो यस, कुछ लोगों के लिए शिव जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, या सिंपली ओम शब्द की ध्वनि के साथ जुड़ना, साउंड ऑफ साइलेंस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। डमरू की आवाज़ भी आपको हाई वाइब्रेशन में लेकर जाने में मदद करेगी। तो जब भी आप उदास महसूस करें, डमरू की ध्वनि, डमरू का म्यूजिक सुन सकते हैं। ओके लेट्स सी और क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 2, called soul gifts and training, it's time to step up। yes, आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुला हुआ है इस मंथ में, और आपको उस दरवाजे से गुजरना है, और ये आपके सोल गिफ्ट्स को उजागर करने में आपकी मदद करेगा। मैं किसी किस्म का, जैसे कह लीजिए कि एक सेटअप देख रही हूँ आपके लिए, एक सिस्टम देख रही हूँ कि अगर आप उसको यस कहते हैं तो आप, जैसे कह लीजिए, अपने ऊपर ही उद्धार करेंगे, अपने ऊपर आप उपकार करेंगे। ओके तो कहीं पर भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर आपको यूनिवर्स को समझने का मौका मिले, यहाँ पर डिवाइन विजडम भी है, तो उस मौके को आपको फायदा उठाना है। ओके स्टार बेदिंग, लाइट बॉडी, क्रिस्टल ग्रिड, ट्रांसमिशन एंड एक्टिवेशन। तो क्रिस्टल्स के साथ काम करना, क्रिस्टल ग्रिड्स बनाना, अगर नहीं आता है तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। ओके तो यस, यहाँ पर किसी किस्म की एक्टिवेशन है पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो ऐसी ऊर्जाएं जैसे कैंडल भी है, कैंडल मैजिक करना, चक्रा हीलिंग करना, ये सारी चीज़ें ये हमारे भीतर कुछ एक्टिवेट करती हैं। घंटी की आवाज़ कुछ एक्टिवेट करती है। तो ये सारे स्पिरिचुअल टास्क हैं जिसको आपको बेसिकली फॉलो करना है। ओके अच्छा, और क्या गाइडेंस है? थैंक यू। I accept and create more flow and pleasure in my life। तो फ्लो स्टेट यहाँ पर फिर से इन्फिनिटी, बेसिकली वही चीज जो 9 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रही है कि जो चीजें हाथ में है वो कर लो, जो नहीं है उनको रिलीज कर दो। तो स्ट्रगल कहाँ पर रहेगी फिर? जो हमारे हाथ में नहीं होता और उसको जब हम रिलीज कर देते हैं, फिर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं रहता। ओके रिलीज करना कुछ लोगों के लिए लेट गो करना भी हो सकता है, कि किसी पर्सन को आप बहुत समय से चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं बदल रहा या सिचुएशन नहीं बदल रही, तो उसको लिटरली लेट गो कर दीजिए, उसको रिलीज कर दीजिए अपने जीवन से, कि ताकि आपका ध्यान ही ना जाए उस चीज के ऊपर फिर। ओके Labyrinth, transition to a higher level of being, raising your energetic vibration, enlightenment। Yes, my God, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। लेब्रियांथ भी मेडिटेशन के लिए हम यूज करते हैं। सो ट्रांजिशन हो रही है पाइल नंबर 2 आपकी हायर लेवल ऑफ बीइंग। ओके आप हाई वाइब्रेशंस को छू रहे हैं इस मंथ में, और आपका जो ऑरा भी है वो भी काफ़ी मुझे क्लेंज होता हुआ, आपकी ऑरा की पावर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इनलाइटनमेंट से फिर से थर्ड आई की एनर्जी है यहाँ पर, तो चक्रा हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली अगर आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस हैं तो वो क्या हैं? Pile number 2, one more time please, and Shanya। all right, kind friends, nice। $555 और कुछ लोगों के लिए ये एंजल नंबर भी हो सकता है। 555 चेंज। ओके काइंड फ्रेंड्स चेंज,
हमारे पास है एमेथिस्ट प्लस दास्तां, फिर से वही साइकिक एनर्जी, क्योंकि एमेथिस्ट क्रिस्टल हमारी साइकिक एबिलिटीज़ को इन्हांस करने में हमारी मदद करता है। कुछ लोग अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के द्वारा अपनी कोई नई स्टोरी लिख सकते हैं बेसिकली, और यही बदलाव हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मनी भी आपके जीवन में आ रही है, जो कि हम गोल्ड फिश में भी देख सकते हैं। फुल टाइम जॉब है कुछ लोगों के लिए इस मंथ में, ये ब्लेसिंग है आपकी। हेल्दी बाउंड्रीज, यस, जहाँ पर हमने ये भी बात कही कि ज़िद भी हद की ही अच्छी होती है। एक अगर हद से ज़्यादा ज़िद हो जाए तो फिर वो हमें हानि पहुंचाने लगती है। तो हेल्दी बाउंड्रीज, चिंता किस बात की वही चीज़ ना कि संघर्ष करना ही क्यों, जो चीज़ हो ही नहीं रही है उसको रिलीज कर दो, फिर संघर्ष खत्म हो गया। सो चिंता किस बात की। वाओ, वी हैव $10,000। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैं बड़ी मनी देख रही हूँ यहाँ पर, बिग मनी है। ओके, ओ कम ऑन, वी हैव $786। सो कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स भी सिग्निफिकेंट है। 786 बहुत पॉजिटिव नंबर माना जाता है, और कुछ लोगों के लिए ये मनी है। ओके, या कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स आपके लिए ये किस्म की कंफर्मेशन हो सकती है, शायद आपकी बर्थ डेट हो सकती है। इन अंकों के द्वारा आप ये भी देख सकते हैं कि किसी न किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन बेसिकली कि हाँ ये नंबर आपका है, विच मीन्स कि ये कंफर्मेशन आपकी है, ये कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ओके, चूज लव, आपसे कहा जा रहा है गुस्से की जगह, स्ट्रगल्स की जगह प्यार को चूज कीजिएगा। ये प्यार सेल्फ लव भी हो सकता है, रिश्ते नातों में भी प्यार को चूज करना है। ओके, फाइनली है यहाँ पर न्यू स्टूडियो। तो कुछ लोग यहाँ पर अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, कोई सेटअप बना सकते हैं। घर में भी हो सकता है कि आप घर में किसी ऐसे कोने को बना रहे हैं जहाँ पर आप अपना बैठकर काम करेंगे, बेसिकली जो घर में आप अपना ऑफिस बनाते हैं। तो यस, कोई ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है इस मंथ में। तो पाइल नंबर ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी है ट्रू फीलिंग्स। तो कुछ लोग अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप करना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन वर्कशॉप है और 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है, तो अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे डिटेल्स के लिए ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके, अगेन सारी इंफॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो यस, यही कुछ बातें आपके साथ, और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग को यहाँ पर खत्म करते हैं। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी बर्थ डेट 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 है, लेट्स सी नवंबर मंथ में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और साथ ही साथ आपको किस गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहले जो टी लीफ ऑरेकल कार्ड्स हैं वहाँ से आपके लिए कुछ कार्ड्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, पाइल नंबर 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ऑलराइट, तो आपके लिए अपने आप से जो कार्ड आया है वो है कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। तो पहला मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए, पैसा आ रहा है, मनी आ रही है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आ रही है। विंडफॉल देख रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मैनिफेस्टेशंस टेक्निक को लगाना, खास करके मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अर्थ मैजिक की भी एनर्जी है, तो किसी ना किसी किस्म के अर्थ मैजिक को आप फॉलो कर सकते हैं, ऑयल मैजिक हो सकता है। सो यस, यहाँ पर मनी विल बी कमिंग टू यू। ब्यूटिफुल। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। तो मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 3, अपने काम पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी किस्म की मेंटल डिस्ट्रैक्शन से गुजर रहे हैं, ये सेक्सुअल भी हो सकती है, या किसी पर्सन के साथ डीलिंग की वजह से, पर्सनल डीलिंग की वजह से आप थोड़े से मेंटली डिस्ट्रैक्टेड हैं और काम पर पूरा फोकस नहीं दे पा रहे,
नहीं। नवंबर मंथ में आपको अच्छे से पूरा ध्यान काम को देना है। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कंट्रोल में लेकर आइए और कहिए कि मैं इन डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करता हूँ, क्योंकि इस मंथ में मेरा पूरा ध्यान मेरे काम पर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं फेदर्स भी देख रही हूँ, तो काम में फोकस के लिए आप आर्कएंजल से भी मदद मांग सकते हैं। आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं, गैब्रियल हो सकते हैं, राफेल हो सकते हैं, या फिर किसी और रूप में आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप काम में फोकस के लिए उनका आह्वान कर सकते हैं। ओके, आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि अपने वर्क प्लेस को साफ रखिए, साफ सुथरा रखिए। फेदर्स बहुत लाइट हार्टेड जैसे एनर्जी होती है ना, लाइट एनर्जी, ऐसे भर भर के नहीं रखना है सामान अपने जहाँ पर भी आप काम करते हो, हल्का रखना है इन्वायरमेंट को। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती चली है वो एनर्जी है बेसिकली। तो क्लैरिटी है, काफ़ी ऐसे थॉट्स आपके माइंड में इस मंथ में चैनल होंगे जिसमें बहुत सारी रोशनी है। रोशनी को समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ऐसे थॉट्स जिसमें सिर्फ हम अपना ही नहीं सोच रहे बल्कि कलेक्टिव का भी सोच रहे हैं। हम अपना पर्पस लेकर आते हैं, हम दान पुण्य के बारे में सोचते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचते हैं, और इन्हीं सारी थॉट्स से हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, हम अपनी सोल ग्रोथ करते हैं। तो यस, ये महीना इस ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा है। ओके, और ये ऊर्जा आपको चेज भी करेगी। अग्नि के साथ काम कीजिए, कैंडल्स जलाइए और इंटेंशन सेट कीजिए कैंडल्स के साथ। कैंडल मैजिक करना बहुत अच्छा रहेगा। नई लैंप भी खरीद सकते हैं आप, यू नो नई लैंप हो सकती है, दिया हो सकता है कोई। ओह वाओ, वी हैव 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। फाइल नंबर 3, तो बहुत सारा गुड लक है। आप बहुत सारे अच्छे काम करने वाले हो, बहुत सारे अच्छे काम पर निकलने वाले हो, विच मीन्स कि ऐसी जर्नी जहाँ पर आप कुछ अच्छा कह लीजिए कि टास्क करने वाले, सो वो कह रहे हैं गुड लक टू यू, गुड लक टू यू, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, आप अपनी मटेरियल एसेट में, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में काफ़ी तरक्की देख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए क्लोवर दिखना भी साइन होगा कि जब जब आपको इस मंथ में क्लोवर नज़र आए, चाहे ऑनलाइन या फिर आपको कोई लिटरली फिजिकल रियलिटी में क्लोवर की एनर्जी दिखे, तो यस, वो आपके लिए साइन है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। बहुत सारी परवाह, बहुत सारी केयरिंग एनर्जी, बहुत सारी परवाह है इस मंथ में, और आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। ओके, खास करके ये दिल से जुड़े हुए मसले हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स आपकी मैरिज, या फिर अगर आप अपने किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप को गहरा करने की जो कोशिश कर रहे हो, उसमें बहुत सारी परवाह को ऐड कीजिए। ओके, परवाह दिखाने की कोशिश कीजिए, जेन्युइन परवाह। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए टैरो से क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। Pile number 3. One more time, please. And Shanya. Wow, we have the lovers. इस डेक में ना जो लवर्स का कार्ड है, ये बहुत नज़दीकियों, जैसे नज़दीकी आ जाना किसी रिश्ते में, यूनियन, किसी के करीब हो जाना, बहुत उसके बारे में बात करता है। ट्रेडिशनल टैरो में हालांकि लवर्स इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता, लेकिन यस, आप देख ही सकते हैं इलस्ट्रेशन में कितना कि जैसे करीब आ जाना किसी को स्पिरिचुअली जानने की कोशिश करना, अपने रिश्ते की स्पिरिचुअल साइड को समझने की कोशिश करना, फिजिकल कनेक्शंस, फिजिकल टच, हग करना, माथा चूमना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत ही प्योर। कुछ लोग यहाँ पर अपनी लव लाइफ में किसी मेजर सेटबैक या किसी चैलेंज को ओवरकम कर रहे हैं। कुछ समय पहले जहाँ पर आपको लगा होगा कि आपकी लव लाइफ फिनिश है, अब कुछ नहीं हो सकता,
नहीं, वो जैसे आपके रिश्ते ने, आपने और आपके पार्टनर ने जैसे उस चैलेंज को ओवरकम किया, आपने गिव अप नहीं किया ना एक दूसरे के ऊपर, तो उसी का रिवॉर्ड है ये। फिजिकल यूनियन में आ रहे हैं कुछ लोग। लेट्स सी, यहाँ पर पहले कार्ड्स ले लेते हैं। ओ माय गॉश, वी हैव डेथ कार्ड। वाओ, कम ऑन, वी हैव जजमेंट, पाइल नंबर 3। 10 ऑफ पेंटिकल्स, और देखिए ये कार्ड भी अपने आप से निकला था, कॉइन्स का। सो मटीरियल अबंडेंस। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर। 6 of Wands, Ace of Cups। मैं लेना तो एक कार्ड चाहती थी लेकिन दोनों आए हैं तो दोनों ही ले लेते हैं। We have 7 of Wands and we have 10 of Cups। My God, पाइल नंबर 3, क्या रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑल राइट, आगे बढ़िए। पहला मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 3, आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि डेथ कार्ड भी है, जजमेंट भी है यहाँ पर। इट्स कि ग्रीन लाइट की होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आगे बढ़ो, डरो मत, अब चिंता में मत जियो, क्योंकि ये रोशनी आ रही है, ये गुड लक आ रहा है। वो जो मटीरियल 3D रियलिटी में जो हमें कभी कभी पैसे की ज़रूरत होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो पैसा आ रहा है, वो इमोशनल सपोर्ट आ रहा है, वो यूनियन हो रही है, तो अब आगे बढ़ो। मैं फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स में भी यूनियन, मिलन, मिलना, एक हो जाना, जैसे यहाँ पर भी आप कुंडलिनी की एनर्जी देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये मंथ इतना स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भरा हुआ है, मैं इसको शब्दों में भी नहीं ढाल सकती। मैसिव लेवल की स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। बहुत सारा सच पता चल रहा है, बहुत सारा सच सामने आ रहा है, और उसकी वजह से जैसे आप खिल रहे हो, आप जैसे आपके भीतर से ऐसी ऐसी ऊर्जाएं निकल रही हैं। आप जो बोल रहे हो वो बहुत सुंदर है, आप जो कर रहे हो वो बहुत सुंदर है, जैसे कोई बहुत डिवाइन लव से भरा पड़ा है इस मंथ में, वैसी एनर्जी है। तो यस, अगेन मैसेज है आपके लिए, टेक एक्शन, क्योंकि इससे पॉजिटिव समय और भला क्या हो सकता है शुभ कार्य करने के लिए, है ना। तो शुभ कार्य करना, आरंभ करना, रिबन काटना मुझे वो दिख रहा है। तो ये सारे कामों के लिए एक्शन लेना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत गंभीर साधना की है पिछले कुछ समय में, या फिर स्पिरिचुअल वर्क किया है, और उसकी वजह से भी आप ईश्वर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। खास करके ये ब्लेसिंग हो सकती है जायदाद को लेकर, मतलब मटेरियल अबंडेंस में, खास करके घर या फिर ज़मीन जायदाद लेना, या फिर कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना, ये ब्लेसिंग उस चीज़ के बारे में भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप किसी किस्म के फेम की एनर्जी में आए। ओके, आपकी साधना की वजह से आप जो इतने निखरे हो पिछले कुछ समय में, लोग जैसे आप में इंटरेस्टेड हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि आप इतने सक्सेसफुल हो गए, या फिर आपने ऐसा क्या किया कि आप ऐसे बन गए। जैसे आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ना नोटिस की जाएगी। पाइल नंबर 3 मैं वो देख रही हूं आपके लिए। लीडरशिप रोल में कुछ लोग टैप इन करेंगे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू करने वाले हैं, अपना बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं। अगेन हरी झंडी है, कर दो, आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लो। ओके, और कुछ लोगों के लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो है आपके रिलेशनशिप्स, खास करके लव रिलेशनशिप, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फैमिली भी हो सकती है। आप काफ़ी समय से अगर किसी किस्म के ब्लॉकेजेस से गुजर रहे थे फैमिली मेम्बर के साथ, कि जब आप रूठे नहीं होते तब वो रूठे हुए होते हैं, जब वो नहीं होते तो आप होते हो, तो वही चीज़, जैसे वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिमूव हो रही हैं और आपके रिलेशनशिप बहुत शाइन करेंगे। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनकी खुशियाँ आपको बहुत विटनेस करने को मिले इस मंथ में, वो काफी सक्सेस को हासिल करे, और उसकी वजह से घर का माहौल बहुत सेलिब्रेशन से भरा हुआ रहेगा। ओके, शादी के भी चांसेस है, शादी का ऑफर मिल सकता है कुछ लोगों को।
10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स 10-10 की एनर्जी है, तो एंजल नंबर 10-10 कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है। और मैं क्या ही कहूँ, मतलब मेरे पास है नहीं कुछ कहने को। पाइल नंबर 3, ये सारे कार्ड्स बस ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, बस गिनते चले जाओ गिनते चले जाओ, उसी चीज़ को ही दर्शा रहे हैं। सो ओवरऑल मैसेज यही है कि ये बहुत पॉजिटिव मंथ है और आपको बस एक्शन लेना है, मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, ये भी पॉसिबल है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। कुछ लोग अपना नया घर भी खरीदें या फिर घर को खरीदने के लिए आप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, रियल एस्टेट जो एजेंट्स होते हैं उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पर मिल्क एंड हनी की भी एनर्जी है, तो आपकी घर की क्वालिटी भी मुझे बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, विच मीन्स कि आपका घर का जो माहौल है, अगर कोई फर्नीचर टूटा हुआ है तो उसकी जगह आप नया फर्नीचर रखेंगे या फिर चीज़ों को अच्छे ढंग से सजा कर रखेंगे, और उसकी वजह से ना पूरा एनर्जी फील्ड बदल रहा है इस पाइल का, और वो बहुत खुशियां लेकर आ रहा है आपके लिए। हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर पाइल नंबर 3 के लिए, देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स हैं। आपकी बॉडी बहुत मजबूत बन रही है इस मंथ में। कुछ लोग यहाँ पर किसी किस्म की डांस क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, एंशिएंट एनर्जी। कुछ लोग फाइनली सीखेंगे कि सरेंडर कैसे करते हैं। हाँ, ये भी एक मैसेज है यहाँ पर। मॉथ स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ लोग एग्जैक्टली फाइनली मतलब अच्छे से सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हाँ, अच्छा सरेंडर ऐसे करते हैं, और उसकी वजह से भी आप फ्लो में आ रहे हो। ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 3, assess the situation। रिएक्ट करने की जगह भड़कने की जगह या फिर एकदम से रिस्पांस देने की जगह थोड़ा सा पॉज एनर्जी में जाना है। तो मेडिटेशन करते रहिए अपनी, और जितना हो सके जवाब अगर कोई मांगे आपसे कि हाँ आपका क्या आंसर है या आप क्या करना चाहते, थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करना, थोड़ा सा पॉज एनर्जी में जाना है, चीज़ों को समझना है, फिर रिप्लाई देना है। ओके, गो डीपर। तभी यहाँ पर मेडिटेशन का भी मैसेज है ना। तो यस, मान लीजिए कि डेप्थ आ रही है, आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो रही है और डेप्थ आ रही है, और रिश्ते तो बहुत मजबूत हो रहे हैं आपके। कुछ लोगों की डिज़ायर्स भी पूरी होंगी, खास करके अगर आप किसी किस्म की साइकिक एबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी साइकिक एबिलिटीज़ क्या हैं, या फिर मैं अपनी साइकिक एबिलिटी को उसमें डेप्थ कैसे लेकर आऊँ और मजबूत कैसे करूँ, तो वो सारी चीज़ें बेसिकली आपके सामने प्रत्यक्ष होंगी। ओके, वो डाटा आपके पास अवेलेबल रहेगा कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 3, ओके, वाओ, वी हैव कनेक्ट विद म्यूजिक। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। तो आपके लिए अच्छे म्यूजिक के साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिटार हो सकता है कुछ लोगों के लिए, उस रिदम में टैप इन करना, गाइडेड मेडिटेशंस भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। ओके, तो अच्छा म्यूज़िक सुनिए। ये अच्छा समय है अपने फ़ोन में भी जो आपने प्लेलिस्ट बना रखी है उसे अपडेट करने का। ओके, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। तो कुछ लोग अपने भीतर की जो एम्प्रेस एनर्जी है उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप अपने आप को कह रहे हो कि यस मैं एक एम्प्रेस हूँ, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको फीमेल ही होना है। ओके, ये जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी होती है ये सभी में होती है। तो जैसे आप अपने आप को एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हो, और उसकी वजह से ये ऊर्जा बदल रही है, और इतनी सक्सेस, इतनी मटीरियल अबंडेंस, यूनियन आपकी तरफ आ रही है। ये पॉसिबल है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएटिव रहें, आप हर चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी को चैनल करेंगे और वो चीज़ भी नोटिस होगी। रिसीविंग हैंड्स है यहाँ पर, तो आप रिसीव करने वाले हो। अगेन बहुत कुछ रिसीव, लिखना बहुत अच्छा रहेगा पाइल नंबर 3 के लिए। और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू।
One more time please. And शून्य। अपनों के लिए खड़े रहना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी एक मैसेज है। पाइल नंबर 3, अपनों के लिए खड़े रहिए। अगर आपके किसी अपने को इमोशनल सपोर्ट की या मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो अगर किसी किस्म के स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो उनका साथ दीजिएगा। ये मंथ है अपनों का साथ निभाने का। ओके, वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस एंड रेस्ट। फिर से वही ऊर्जा जो आपको मेन फोकस में लेकर आ रही है, जैसे आप मेन किरदार में हो इस मंथ में। ओके, आपके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, आप ही सब कुछ जैसे रिसीव कर रहे हो। फैमिली में भी अगर मदद की ज़रूरत है तो आपको कंसिडर किया जा रहा है। ओके, सो आप मेन कैरेक्टर हो इस मंथ में। सो जितना हो सके खुद के नरिशमेंट का भी ध्यान रखिएगा, समय समय पर रेस्ट रिपेयर की एनर्जी में जाते रहिएगा। बॉडी केयर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को बाय करना भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एक्टिवेटेड अर्थ, पावर प्लेसेस, ले लाइन्स, ट्रस्ट वेयर यू आर लेड। तो यस, कुछ लोगों के लिए फिर से वही स्पॉटलाइट की एनर्जी है, जैसे हमने 6 ऑफ वॉन्ड्स में भी देखा ना, वो फेम की एनर्जी, वही स्पॉटलाइट की एनर्जी इस कार्ड में भी है। और आपको कहा जा रहा है कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हो ना, अगर पूरी इंफॉर्मेशन इसको लेकर नहीं भी अवेलेबल, इट्स ओके, ट्रस्ट कीजिए। आप ये जो मूवमेंट में आगे बढ़ रहे हो, ये दिशा मतलब सक्सेस की तरफ ही जा रही है। इतनी ब्यूटीफुल 10-10 की एनर्जी है यहाँ पर कि पूछिए मत, राइट। सो ट्रस्ट वेयर यू आर लेड, पावर प्लेसेस। और ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 3 कि आप अपनी ड्रीम्स में किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करें जो आपको कुछ सबलिमिनल मैसेजेस देते, या फिर जिसको, जैसे कुछ जगह होती है ना कि उसको देखकर किसी चीज़ की याद आई, कुछ खनका हमारे दिमाग में, तो ऐसी जगह पर भी ट्रैवल हो सकती है, ड्रीम्स में भी हो सकती है और फिजिकल रियलिटी में भी हो सकती है। ओके, सो यस, किसी चीज़ की हिस्ट्री से कुछ आप सीख रहे हो, बेसिकली ये मैसेज है यहाँ पर। ऑलराइट, और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए? आई सीक बैलेंस एंड ग्राउंडिंग। तो वही चीज़ जो नरिशमेंट वाले कार्ड में भी दिख रही है कि खुद की ग्राउंडिंग करते रहिएगा समय समय पर, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ आप मदद तो कर रहे हो, लेकिन जहाँ अपना ध्यान रखना है वहाँ अपना ध्यान रखना है। खाना पीना अच्छा होना चाहिए आपका, और बैलेंस के लिए अगेन मेडिटेशन कीजिए। ओके, पाइल नंबर 3, wow, come on, we have time to shine, creates the energetic resonance for golden opportunities। वहां पर पहला कार्ड भी विंडफॉल में गोल्डन कॉइन से गिर रहे हैं, और इतनी सारी गोल्डन एनर्जी यहाँ पर भी मौजूद है। सो यस, इट्स टाइम टू शाइन। पाइल नंबर 3, आप किसी ना किसी किस्म के विक्ट्री या फिर अगेन किसी ना किसी किस्म की फेम में आने वाले हैं। ओके, एक एनर्जेटिक फील्ड आपको कहा जा रहा है कि ऐसा क्रिएट कीजिए। कोई ना कोई ऑल्टर बनाना, एनर्जी वर्क करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सरसों के तेल का दिया हो सकता है, येलो कैंडल्स हो सकती हैं, लेकिन ये सारा एनर्जी वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसे एनर्जी फील्ड को रेडी करेगा जहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आए तो टिकें। ओके, तो टिकने के लिए भी अच्छा माहौल, एनर्जी वेब बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वही मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी यहाँ पर फाइनली अगर कुछ चैनल मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। सो PR, कुछ लोगों के लिए ये कोई स्पॉन्सरशिप हो सकती है, या फिर अगर आप फॉरेन लैंड में हैं और अपने लिए परमानेंट रेजिडेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो इस मंथ में हो सकती है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए 2 लेटर्स किसी किस्म का कह लीजिए कि कंफर्मेशन हो सकते हैं, P and R। ओके, हाई स्कोर, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा मंथ है ये। वाओ, मनी, रिवॉर्ड्स, ये आपकी मेहनत का फल है।
अनस्टॉपेबल, यस। अब आप एक बहुत ही अनस्टॉपेबल एनर्जी में जाने वाले हो, जहाँ पर कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। कोई डिस्ट्रैक्शन या बाहर की वॉइसेस या आपके खुद का मन का शोर भी हो सकता है। जैसे आपके पास वो की होगी, आपके पास वो चाबी होगी कि हाँ इस गुत्थी को कैसे सुलझाना है या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आगे कैसे बढ़ना है। जैसे कि अनस्टॉपेबल, चैरियट की एनर्जी या सक्सेस, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स। कुछ लोगों के लिए ये पितरों की तरफ से आशीर्वाद है आपके लिए। एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है। ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकती है। 1100 एमन, तो यस कुछ मिरेकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। टेक अ वॉक, बाहर घूमने जाइए। बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आपका एक बेटर वर्जन मैनिफेस्ट हो रहा है। डेकोरेट योर सेल्फ, तभी नरिशमेंट की एनर्जी है। खुद के लिए कुछ अच्छा खरीदिएगा, ओके। कोई ना कोई अच्छी चीज़ अपने लिए खरीदिएगा जिसको आप इंजॉय कर सकें। पास्ट लव है कुछ लोगों के लिए। एंड लाफ्टर योगा, हंसना बहुत ज़रूरी है। हाई वाइब्स के लिए तो वैसे भी हंसना बहुत ज़रूरी है। एंड सी बॉटम ऑफ द नेक वी हैव यूनियन। अभी इसको क्या एक्सप्लेन करूं? फाइल नंबर 3। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप करना चाहते हैं, बहुत रिच कंटेंट है इस वर्कशॉप का, तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे डिटेल्स के लिए ईमेल कर सकते हैं। और सारी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी ईमेल आईडी है ihiltarot@gmail.com। और क्या, बस खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। थैंक यू सो मच आज के इस टाइम के लिए। और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।